नमस्कार दोस्तों। तुम्हारी तो वो हालत है तुम पत्रकारों की भी घर में नहीं चले चूल्हे। अब पिताजी की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी मोदी भारतीय मुसलमान आवाज नहीं उठाते। गैस और तेल का रास्ता ईरान कभी नहीं खोलता कि कोई नेता के लिए ये रास्ता नहीं खोला गया है। ये खोला गया है तो मुसलमान भाई और बहनों के लिए खोला गया, भारतीय मुसलमान के लिए खोला गया, क्योंकि भारतीय मुसलमान ईरान के लिए आवाज उठा रहे थे। यानी तेल और गैस का रास्ता भारतीय मुसलमानों की वजह से खोला गया है। बिल्कुल, भारतीय मुसलमानों के वजह से तेल और गैस का रास्ता ईरान खोला है और किसी के वजह से नहीं खोला है। अंधभक्त इजराइल के सपोर्ट करते थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर फिर से मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुसलमान जो है वो इस देश के रीढ़ के हड्डी है। क्या बोला तूने? क्योंकि अगर मुसलमान और सेकुलर हिंदू ईरान के समर्थन में नहीं उतरते तो आज ईरान जो है वो रास्ता नहीं खोलता। क्योंकि ईरान के स्पोक पर्सन ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से भारत के लोगों ने ईरान का समर्थन किया है उसी वजह से हम जो है रास्ता खोल दिए हैं और आराम से भारत के लोग जो है तेल और गैस ले जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो सलाम कीजिए उन मुसलमानों को जो ईरान के सपोर्ट में उतरे। धन्यवाद। कल मैं और मेरे पापा ना सिलेंडर लेने के लिए गए थे एजेंसी पे। वहां पे सिलेंडर नहीं मिला। मेरे पापा ने और मैंने कहा कि अरे हम हिंदू हैं, तब भी सिलेंडर नहीं दिया। लेकिन फिर हमने कहा कि हम 2014 के बाद वाले हिंदू हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो भी सिलेंडर नहीं दिया। ऊपर वाला भी सारी परेशानियां हम महिलाओं को ही क्यों देता है? अरे कल खाने में क्या बनेगा ये दुख कम था? हाँ? जो कल खाना कैसे बनेगा ये दुख भी जोड़ दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब तो इन मुस्लिमों को गालियां देना बंद कर दो अंधभक्तों, क्योंकि आपको पता है ईरान ने इन मुसलमानों की वजह से हमारे भारत में कच्चा तेल और पेट्रोल भेजा है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्यों रे झिंगुर, तुझे क्या लगा तू नहीं रहेगा तो हम भूखे मर जाएंगे? नहीं। हमारा खाना नहीं बनेगा। तू जब पैदा नहीं हुआ था ना तब हम इस पे खाना बनाते थे। इस पे समझ में आ गई बात? आया बड़ा हमें भूखा मारने वाला। शक्ल भी देखिए कभी अपनी। हट। ईरान ने भारत को तेल और गैस भेज दिया है। ईरान ने सिर्फ भारत को ही तेल और गैस क्यों भेजा है, रुक जाइए ये हम बताते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल देखिए, ईरान के ये आला अधिकारी हैं और ये कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के वजह से तेल और गैस नहीं भेजे हैं। हम भारत के उन लोगों के वजह से भेजे हैं जो भारत में रहकर ईरान का झंडा लेकर रोड पर उतर कर कह रहे थे आई लव ईरान, लव बैक या खाम नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और कह रहे हैं कि हम जितना आयतुल्लाह अली खेमनेई से मोहब्बत करते हैं उतने ही भारत के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। ये सरकार जो दिन न दिखा दे। क्यों? क्या हुई? आपने ट्रेन में किसी को उपले मतलब जो गोबर से एक ईंधन बनाया जाता है उसको सुखा करके खाना बनाने के लिए वो बेचते हुए किसी को आपने देखा है ट्रेन में? नहीं। नहीं देखा ना? तो अब देख लीजिए, ये सरकार इस हाल में हमारे देश को पहुंचा चुकी है कि लोग अब ट्रेन में उपले बेच रहे हैं। जब से हम लोग मोदी जी को चुने हैं ना तब से ना हम लोग औरत समाज खतरे में आ गए। मगर क्यों? कैसे? अब तुम ही देख लो, जब से मोदी जी आए तब से नोटबंदी करवा दिए। हम लोग जितना भी माल छुपा करके रखे थे वो हम लोग को ऑटोमेटिक निकालना पड़ गया। उसके बाद मोदी जी सोना चांदी इतना महंगा कर दिए कि हम लोग सोना चांदी पहनना छोड़ दिए। हम लोग डुप्लीकेट पहन के जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कि अब सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है। अब हम लोग को चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। सब चंगासी। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम लोग मोदी सरकार नहीं चुने थे, हम लोग अपना ना दुश्मन चुने थे। दुश्मन सही पकड़े हैं। मैं तो स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ मगर क्यों?
है, जब कांग्रेस के शासन में 200-300 रुपए का सिलेंडर होता था तो उनको बहुत भारी लगता था। आज जो 1000 पार हो चुका है उसके लिए जवाबदेही तो सबसे पहले स्मृति ईरानी जी है। वाह दीदी क्या सच में किल्लत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अफवाह है और कुछ लोग लाइन में भी खड़े दिख रहे हैं। ऐसा है कि ये तो वही है ना कि मीडिया कितना दिखा पा रही है कितना नहीं। समझ गया। हमने तो खुद अपने स्टेट में देखा है, खुद बाहर इतनी वीडियोस, ऐसा है कि आप एक जगह की मीडिया से रोक लेंगे पर हर जगह की नहीं रोक पाएंगे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। लोग कितने लाइनों पे हैं, कितना मतलब गैस के लिए वो करें, कितने ऐसे गरीब परिवार है जो मुश्किल से महीने में एक सिलेंडर ले पाते हैं, वो कैसे खाएंगे, ये तो खुद देखने वाली चीज है। ग्राउंड लेवल पे तो कोई देखना ही नहीं चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे तो नहीं होता है। इनको लिफाफा मिलता है पापा की ओर से और ये फिर वही नाला से गैस बनाने लगते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बादल से राडार को छुपाने लगते हैं। FIR हो जा रही है आप लोग नाले से गैस। हे भाई सुन लीजिए ना, हम कहे हैं प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही 2014 से पहले, आप सवाल करके देख लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो तानाशाह हिटलर से भी गया गुजरा है, जो खुद बोलकर दूसरों को डराता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको बीजेपी दिखा रही है कि पाकिस्तान में देखो कितना। हे भाई, आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं कि हिंदुस्तान के? बीजेपी दिखा रही है ना। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा लिया। हमको हिंदुस्तान में रहना है। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? बनो ना, नाला से गैस बनाओ तो स्वरोजगार है। बाटली ना मिले तो खुद मुंह के अंदर गैस भर लेना, चूल्हे में जाके फूल मार देना, चूल्हा जल जाएगा। बन जाओ आत्मनिर्भर। यही तो आत्मनिर्भरता है। तुम्हारी तो वो हालत है, तुम पत्रकारों की भी, घर में नहीं चले चूल्हे, अब पिताजी की चड्डी फटी पड़ी है फिर भी मोदी चड्डी फटी पड़ी है। तुम्हारी क्या औकात है ये बताओ? पत्रकारों की क्या औकात रह गई है? नाश्ता के लिए मांग करो। अबे राम जी, ये आपने पोस्टर लिया है नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो इसलिए लिया है कि हमारा जो नरेंद्र है, जो खुद की किताब में दिखाता है बाल नरेंद्र में कि मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ लेता था, यही नहीं, अभी और सुनिए। वो इंसान आज संसद में आने से डर रहा है। वो इंसान आज अमेरिका के ट्रम्प से डर रहा है, तो सरेंडर हो चुका है भाई साहब। इसलिए हमने कहा है कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आवाज बैठ गई भाई साहब आपकी। युवा कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, आवाज नहीं बैठेगी और ना हम बैठेंगे। जब तक इस देश के युवाओं के साथ गलत होगा तब तक युवा कांग्रेस का हर चीता सड़कों पे दिखेगा। शाबाश बेटा। आप बताइए, 12 साल हो गए, 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री को आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि सवालों से डरता है अगर कोई, तो वो है नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अच्छा, कुछ तो काम मोदी जी का ऐसा हुआ होगा जो आप जैसे युवाओं को भा गया होगा, दिल के अंदर छा गया होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतना पसंद आया है साहब, इतना पसंद आया है मोदी जी का काम कि हर नालियों में हमने गैस ढूंढी है। पर पता नहीं हमारा जो फॉर्मूला है वो कहाँ गलत हो जाता है कि नाली से गैस बन नहीं पा रही। एक बार अगर मोदी जी आके हमें वापिस सिखा दें तो हम उनके फैन हो जाएंगे। सीखना चाहते हैं? बिल्कुल भाई, जो इंसान नाली की गैस से चाय बनाकर विदेश यात्रा कर सकता है उन्हीं का बयान है। बिना किसी राजनीतिक पद पर रहकर मैं विदेशों में घूम चुका हूँ, सिर्फ किस लिए? चाय बेचकर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो हम भी चाय बेचेंगे भैया, नाली की गैस से बनाकर और विदेश घूमेंगे। समाधान क्या है? आप बन जाए प्रधानमंत्री तो क्या कर देंगे? चलिए मान के चलेगा आपको 2 दिन के लिए बना दिया तो क्या करेंगे? बनना चाहते हैं? पहले तो ये सवाल है, बनना चाहते हैं? भाई साहब, तो मैं चाहता हूं कि 2 दिन के लिए नहीं, 2 शतक के लिए अगर इस देश का प्रधानमंत्री कोई बने तो वो राहुल गांधी जी बने। भाई मजा आया। आप नहीं बनना चाहते? मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री में देखना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले तो आप राहुल गांधी जी को दे देंगे? अरे हाँ भाई हाँ। पहले ऐसा है कि पहले हमारा गुरु करेगा तभी तो हम सीख के करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा नेता है ना, वो तो हमें गैस, नाली से गैस दिखाना सिखा रहा है। मजा आ रहा है। तो पहले इस देश को एक सच्चा प्रधानमंत्री मिलने दीजिए जो इस देश को बताए कि काम कैसा होता है। वो इंसान जो एजुकेटेड है, वो इंसान जो जनता से मिलता है, घबराता नहीं है कि भैया हमला हो जाएगा मोदी जी की तरफ। शाबाश बेटा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।